देश भर में पतियों के खिलाफ पत्नियों की खूनी साजिश थमने का नाम नहीं ले रही है। अब बरेली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पत्नी ने पति के पैसों से उसी के कत्ल की सुपारी दे दी। आरोपी पत्नी ने पति की हत्या का ठेका किसी और को नहीं बल्कि अपने ही भाइयों को दे दिया। इस हालत में पहुंचाने वाली सर मेरी बीवी है। मेरी बीवी ने अपने भाइयों की सहमति से, मतलब मेरी बीवी की सहमति से मेरे सालों ने मुझे जान से मारने की प्लानिंग की। मेरे हाथ पैर तोड़ के गाड़ी में डाल के और मुंह में गमछा बांध के आवाज़ ना निकले कैद करके जंगल में ले गए दफनाने के लिए। रोटी थी लोहे की, पैरों में दोनों में तोड़ के पैरों से अपाहिज कर दिया मुझे। फिर मेरे हाथ में मारा, हाथ तोड़ दिया मेरा। जंगल में जाके उन्होंने गड्ढा खोदा मुझे दफनाने के लिए। जी, तलाक चाहती थी पिछले 6 साल से। मेरठ की मुस्कान ने पति सौरभ को मारकर नीले ड्रम के अंदर सीमेंट से जमाया। इंदौर की सोनम ने हनीमून पर पति राजा रघुवंशी का कत्ल करवाकर लाश को खाई में ढकेला। दिल्ली की सुष्मिता ने अपने पति को करंट देकर मार डाला। अब बरेली की साधना ने अपने ही पति को जिंदा दफनाने की खौफनाक कोशिश की। अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे राजीव को यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि उसकी इस हालत के लिए कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी जिम्मेदार है। राजीव के दोनों पैर टूट चुके हैं, एक हाथ भी टूट गया है। वो भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उनकी जान बच गई और सांसें अभी तक चल रही हैं। लेकिन उनकी धर्म पत्नी ने उन्हें मौत के मुंह में ढकेलने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस हालत में पहुंचाने वाली सर मेरी बीवी है। मेरी बीवी ने अपने भाइयों की सहमति से, मतलब मेरी बीवी की सहमति से मेरे सालों ने मुझे जान से मारने की प्लानिंग की। मेरे हाथ पैर तोड़ के गाड़ी में डाल के और मुंह में गमछा बांध के आवाज़ ना निकले कैद करके जंगल में ले गए दफनाने के लिए। वहाँ से कुछ अज्ञात परिजनों की मदद से मैं भागा, मतलब छूटा वहाँ से, और कोई एम्बुलेंस द्वारा उन लोगों ने मुझे एडमिट कराया। राजीव की हत्या की सुपारी उन्हीं की पत्नी ने अपने भाइयों को दी। आरोप है कि 21 जुलाई को रोज पत्नी के 5 भाई करीब 7 बदमाशों के साथ लाठी डंडे और लोहे की रॉड से लैस होकर उसके घर में आधम की। उन्होंने पहले उसे घर में पीटा और फिर कार में भरकर सीबीगंज के जंगल ले गए। वहां पर गड्ढा खोदकर उसे जिंदा दफनाने की कोशिश की गई, लेकिन मौके पर किसी व्यक्ति के आ जाने से हमलावर उसे अधमरी हालत में छोड़कर फरार हो गए। घायल राजीव को उसी राहगीर ने अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई। मैंने 4 व्हीलर गाड़ी बेची थी तो 2 लाख रुपए करीबन कैश पड़ा हुआ था मेरे रूम पे। फिर और भी था जो हो रहता है घर पे अमाउंट इकट्ठा, वैसे भी। तो ये पैसे मेरी बीवी ने मेरे सालों को दी थे मारने के लिए, मुझे जान से मारने के लिए, कि जान से खत्म करने के लिए, और उनका प्लान भी जान से खत्म करने का ही था। राजीव के पिता नेतराम ने इज्जत नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने बहू और उसके 4 भाइयों पर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि बहू अपने भाइयों के साथ मिलकर बेटी की हत्या की साजिश रच रही है। पीड़ित परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। राजीव की शादी साल 2009 में हुई थी। 2 बच्चों के पिता राजीव वर्तमान में इज्जत नगर क्षेत्र में किराए पर रह रहे हैं। वो बरेली बाईपास स्थित एक निजी अस्पताल में कार्यरत। अब सवाल कि आखिर एक पत्नी ने अपने भाइयों से ही अपने सुहाग को उजाड़ने की कोशिश क्यों की? पीड़ित के मुताबिक उसकी पत्नी गांव में नहीं रहना चाहती थी, इस कारण वो शहर में किराए पर रहने लगा। इसके बावजूद पत्नी आए दिन झगड़ा करती थी। पत्नी लड़ाई झगड़े पर भी नहीं मानी। फिर उसने पति को हमेशा के लिए ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया और अपने भाइयों को अपने ही पति की सुपारी दे दी। अब पीड़ित पति के आरोप के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। आते ही मुझे, जब मैं छत पर सो रहा था, तो आते ही मुझे इन्होंने जब बुलाया, मैं नीचे आया उतर के, तो मुझे पता नहीं था इनके हाथों में हथियार ले रखे हैं इन्होंने। जब नीचे बुलाया इन्होंने, आते ही रोटी थी लोहे की, पैरों में दोनों में तोड़ के पैरों से अपाहिज कर दिया मुझे। फिर मेरे हाथ में मारा, हाथ तोड़ दिया मेरा। तुरंत मुझे कोई समझने का मौका न दिया, पास पड़ोस वालों को जगने का कोई मौका न दिया। तुरंत अंगोछा डाला उन्होंने मेरे मुंह में और गाड़ी में डाल के ले गए। और उसके पीछे मेरे बेटे ने मुझे बताया, जब यहाँ पे आया मेरा बेटा मेरे पास, गाड़ी में डाल के ले गए थे पुन्नापुर, अपने गांव जहाँ के रहने वाले हैं वो।
वहाँ क्या किया फिर आपके साथ? वहाँ पहले उन्होंने अपने एक हॉस्पिटल है उनका, अवैध हॉस्पिटल, वहाँ उन्होंने मुझे रोका, वहाँ मारने की प्लानिंग हुई उनकी। वहाँ नाइट ड्यूटी स्टाफ था, 1 या 2 लड़के थे, उनको देख के पता नहीं क्यों उन्होंने प्लान चेंज हुआ अचानक, फिर जंगल लेके गए। जंगल में जाके उन्होंने गड्ढा खोदा मुझे दफनाने के लिए। तो कॉल पे बात हो रही थी, मैं तो पड़ा हुआ था, कॉल पे बात हो रही थी उनकी कि गड्ढा खुद गया, लेके आओ, गाड़ी से लेने को जा रहे थे। अचानक से वहाँ पे जब 4-5 लाइटें पड़ी उनके ऊपर, मुझे भी लगी थी चेहरे पे, उस टाइम वो मुझे छोड़ के एकदम भाग गए। पीड़ित पति के मुताबिक हाल ही में उसने अपनी गाड़ी बेच दी, जिसके बाद 2 लाख रुपए कैश घर में रखे हुए थे। उन पैसों पर साधना की नजर पड़ी और उसके ही 2 लाख रुपए घर से लेकर अपने भाइयों को पति की सुपारी दे दी। 21 जुलाई को जब पत्नी के भाइयों और बदमाशों ने घर पर राजीव पर जानलेवा हमला किया, तो उस दौरान उसका बेटा यश भी घर में मौजूद था। उस रात उसकी मम्मी और मामा ने बदमाशों के साथ मिलकर उसके पापा राजीव पर कैसे जानलेवा हमला बोला। राजीव के बेटे यश ने पूरी आंखों देखी अपनी जुबान से बताया। जी, तलाक चाहती थी पिछले 6 साल से। तलाक तो शुरू से ही चाहती थी, शुरू से ही अनमन थी, लेकिन बच्चों को लेकर मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि मेरे बच्चों का भविष्य खराब होगा। भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा राजू इस घटना से बुरी तरह से डर गया है। अपनी पत्नी साधना के नाम भर से वो दहशत में भर जाता है। लिहाजा अब एक घायल पति पुलिस से अपनी ही पत्नी से बचाने की गुहार लगा रहा है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।